पाठ 16। पाठ का नाम है विभक्तया कारकः। क्या नाम है पाठ का? विभक्तया कारकः, यानी कि कारक की विभक्तियां। आ जाइए, कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाली अवस्थाओं को कारक कहा जाता है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो क्रिया संबंध बनाती है उसको क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। संस्कृत में इन शब्दों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। क्या कह रहा है? संस्कृत में कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए, विभक्ति, कारक और चिन्ह, यानी कि परसर्ग, यानी कि उसके चिन्ह कौन कौन से हैं, कैसे वो दर्शाए जाते हैं। चलिए, प्रथमा, कर्ता ने द्वितीया, कर्म को तृतीया, करण ने से के द्वारा। चतुर्थी, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। पंचमी, अपादान से अलग होने पर। षष्ठी, संबंध का, के, की, रा, री, रे। सप्तमी, अधिकरण में पर, यानी कि ऊपर। संबोधन हे, अरे, भो, हो। ये सब क्या थे? हमारे कारक चिन्ह थे, जिससे हम कारक को पहचानेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द रामः। इसकी आकारांत शब्दों की हम बात करेंगे। कौन है उसमें? रामः। चलिए, विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचन। प्रथम, रामः, रामो, रामा। द्वितीया, रामम, रामो, रामन। तृतीया, रामेण, रामाभ्याम, रामहो। चतुर्थ पे आ जाइए, रामेण, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी, रामस्य, रामयोः, रामाणाम्। सप्तमी, रामे, राम्योः, रामेषु। संबोधन हे रामः, हे रामो, हे रामः। तो ये क्या दिए गए थे? हमें रामा के दिए गए थे शब्द रूप। अब देखिए, शब्दों के रूपों द्वारा हमें ज्ञात होता है कि किस कारक में किस शब्द रूप का प्रयोग होता है। यदि हमें राम के लिए लिखना हो तो हम चतुर्थी विभक्ति में एक वचन लिखेंगे। यदि हमें केवल राम की बात करनी है तो हम चतुर्थी विभक्ति में क्या लिखेंगे? रामा। लेकिन हमें अगर 2 राम की बात करनी है तो हम क्या लिखेंगे? रामाभ्या, क्योंकि ये द्विवचन में आ रहा है। यदि हम बहुवचन की बात करेंगे तो हम राम को क्या लिखेंगे? बहुवचन में रामेभ्या। तो ये वचन दिए गए थे। उसी तरह इन्होंने बताया कि चतुर्थी विभक्ति में एक वचन है रामाया, अतः राम के लिए शब्द होगा रामाया। चतुर्थी विभक्ति में एक वचन के लिए राम क्या है? रामाया। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।